क्या सोलर सिस्टम की असल ताकत सिर्फ अच्छे पैनल्स और इन्वर्टर में होती है, या एक मजबूत सोलर स्ट्रक्चर भी इतना ही जरूरी होता है? अगर स्ट्रक्चर कमजोर हो तो लाखों रुपए का सोलर सिस्टम भी खतरे में पड़ सकता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आई के सोलर सॉल्यूशन से मैं हूं मोहम्मद रिजवान, और आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 में, जहां हमने एक मजबूत और प्रोफेशनल सोलर स्ट्रक्चर तैयार किया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर किस तरह डिजाइन किया गया है, कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, इंस्टॉलेशन का अमल पूरा कैसे मुकम्मल किया गया, और हर मरहले में किन बातों का खास ख्याल रखा गया। इसके साथ आप हमारे क्लाइंट का रिव्यू भी सुनेंगे, ताकि आपको सिर्फ हमारा नहीं बल्कि एक हकीकी सारिफ का तजुर्बा भी मालूम हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सोलर सिस्टम सालों तक महफूज, मजबूत और काबिल एतमाद रहे, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको कई अहम मालूमात मिलने वाली हैं। तो रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हमारा मटेरियल साइट पर पहुंचा। किसी भी कामयाब प्रोजेक्ट की बुनियाद दुरुस्त मटेरियल और मुनज़्ज़म प्लानिंग पर होती है। पाइप्स, गाटर्स और दीगर सामान को एहतियात के साथ उतारा गया। इसके बाद मटेरियल को छत पर मुंतकिल करने का मरहला शुरू हुआ। चूँकि इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले पाइप्स और गाटर्स काफ़ी वज़नी थे, इसलिए हमारी टीम ने रस्सों की मदद से इन्हें महफूज तरीके से ऊपर पहुंचाया। इस सारे अमल के दौरान सेफ्टी को भी अव्वलीन तरजीह दी गई, ताकि ना सिर्फ मटेरियल महफूज रहे बल्कि टीम के अफराद भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ काम कर सकें। जब तमाम सामान छत पर पहुंच गया तो काम शुरू करने से पहले मैंने अपनी टीम के साथ मुकम्मल मीटिंग की। हमने स्ट्रक्चर की ड्राइंग, पैमाइशों, एंगल्स, सपोर्ट पॉइंट्स और पैनल्स की तरतीब के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। हमारा मकसद सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना नहीं था, बल्कि ऐसा मजबूत और पायदार फ्रेम तैयार करना था जो साल हर साल तक बेहतरीन कारकर्दगी फराहम कर सके। प्लानिंग मुकम्मल करने के बाद हमारी टीम ने मार्किंग और पैमाइशों का काम शुरू किया। हर पॉइंट को बार बार चेक किया गया ताकि बाद में किसी किस्म की गलती या अदम तवाज़ुन पैदा ना हो। इसके बाद कटिंग, फिटिंग और वेल्डिंग के मराहल शुरू हुए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारी टीम किस महारत और मेहनत के साथ हर जॉइंट को तैयार कर रही है, और मेरी डायरेक्शन के अंदर ये लोग इसी तरह काम करते हैं। और ये एक आलमी म्यार होता है जो मैं इनको बताता हूँ, और ये लोग उस म्यार के मुताबिक काम करते हैं सोलर सिस्टम के हवाले से। वेल्डिंग के दौरान हमने इस बात को यकीनी बनाया कि हर जोड़ को मुकम्मल मजबूती के साथ तैयार किया जाए, क्योंकि सोलर स्ट्रक्चर सिर्फ पैनल का वज़न ही बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि तेज़ हवाओं, बारिश और मौसम की दीगर सख्तियों का भी सामना करता है। इसलिए मजबूत वेल्डिंग और दुरुस्त इंजीनियरिंग इंतहाई ज़रूरी है। इस स्ट्रक्चर में हमने 4 इंच के गाटर, 4 इंच के राउंड पाइप, सीढ़ी के लिए 1x2 के पाइप, वॉकवे के लिए 1x1.5, 2x2 और आधा बाई 2 के पाइप इस्तेमाल किए हैं। 4 इंच का राउंड पाइप, 14 गेज वॉकवे, सीढ़ी के लिए हमने 16 गेज का पाइप इस्तेमाल किया है। अच्छा, जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, स्ट्रक्चर की असल शक्ल आना सामने शुरू हो गई। मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़कर एक मुकम्मल फ्रेम तैयार किया जा रहा है। इस दौरान हमारी टीम मुसलसल लेवल और अलाइनमेंट चेक करती रही, ताकि हर चीज़ दुरुस्त ज़ाविये और दुरुस्त पोजीशन में रहे। हमारी कोशिश यही होती है कि हर प्रोजेक्ट में मेयार, हिफाजत और प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखा जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यू फ्रेम की तैयारी के बाद अब सपोर्ट्स लग रही हैं, जिनके ऊपर सोलर पैनल्स को रोका जाएगा। इस फ्रेम की ऊंचाई अप साइड से 13 फीट है और डाउन साइड से ये 11 फीट है। इस तरह अगर हम इसका लेवल देखें और इसकी अगर हम एंगल निकालें तो तकरीबन 17 से 18 का डिग्री एंगल बनेगा। अगर आप देखें तो हमारे अब इस सपोर्ट पाइप को मेजर करके प्रॉपर वे में दुरुस्त
पैमाइश के साथ रोका जा रहा है। अब इसे वेल्ड करके ये देखिए मजबूत किया जा रहा है। एक तरफ से जब ये वेल्ड हो जाएगा तो फिर दूसरी तरफ से भी इसकी पैमाइश करके इसकी अलाइनमेंट सीधी करके यहाँ पे वेल्डिंग कर दी जाएगी। कई घंटों की मुसलसल मेहनत के बाद स्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। अब वक्त था क्वालिटी चेक और फाइनल इंस्पेक्शन का। रात के वक्त हमने लेज़र लेवल और दीगर पैमाइशी आलात की मदद से पूरे स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी को चेक किया। हर पॉइंट को दोबारा जांचा गया ताकि यकीनी बनाया जा सके फ्रेम बिल्कुल दुरुस्त लेवल पर मौजूद है। इसके बाद मजबूती का अमली टेस्ट भी किया गया। क्लाइंट ने और हमारी टीम के अफराद ने स्ट्रक्चर पर चढ़कर इसकी पायदारी और इस्तेहकाम का जायज़ा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रक्चर ने तमाम मेयार पर पूरे उतरते हुए बेहतरीन नताइज दिए। मुकम्मल स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। ये अगले दिन आए हैं हमने इसकी मुकम्मल वीडियो बनाई स्ट्रक्चर की कि ये स्ट्रक्चर कलर वगैरह होने के बाद कैसा दिखता है। आइए अब हम उन क्लाइंट से बात करते हैं जिनके घर पे हमने ये स्ट्रक्चर लगाया है और हमारी राय उनके मुतालिक क्या है ये सुनते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फेडरल बे एरिया ब्लॉक नंबर 9। यहाँ हमने एक सोलर स्ट्रक्चर लगाया जिसकी आपने मुकम्मल तैयारी की वीडियो देखी है। तो अब हम मौजूद हैं उन साहब के साथ जिनके घर में हमने सिर्फ ये स्ट्रक्चर लगाया है। तो इनसे बात करते हैं और इनकी राय क्या है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा फैसल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो भी राय देनी है ना वो 100% ईमानदारी से और हकीकताना देनी है आपने, कि इसमें किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात ना हो कि जिसकी वजह से हमारी ज़ात से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे। अगर हमारे मुतालिक आपकी राय अच्छी नहीं है तो आप बेझिझक आप राय दे सकते हैं बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी घबराहट के। तो अभी सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका हमसे रब्ता कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सबसे पहले आपका राब्ता जो है यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। आपकी वीडियो देखी। हालांकि मैं यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सर्च कर रहा था, 2-3 लोगों को मैंने जो है वो अपनी तरफ रेकमेंड भी किया। उन्होंने आके मेरे घर का विज़िट भी किया और इस स्ट्रक्चर के जो है बारे में उन्होंने मुझे पॉइंट भी किया कि हम इतने तक का जो है वो स्ट्रक्चर बना देंगे। जब आपकी वीडियो देखी तो उससे मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि नहीं, आपका काम जो है वो दूसरों के काम से काफ़ी अलग था, और जो हमने कमिटमेंट की थी और जो आपने उस चीज़ को जो है वो पूरा फुलफिल किया। तो पैसे के लिहाज से और जो स्ट्रक्चर आपने बनाया उस हिसाब से जो है वो पूरा तरीके से जो है हम लोग सेटिस्फाई हैं। उसमें मुझे जो है मतलब कहीं पे भी जो है वो कोई मुश्किलात हुई नहीं। जहाँ आपने काम का जो टाइम दिया उस टाइम पे जो है वो आपने वो चीज़ कमिटमेंट पूरी करी। अच्छा, अब जैसे आपने सारी बात तो एक ही सवाल में कर दी, जी। तो मेरा आपसे पूछना ये था कि अब अभी आप इस वक्त आप खाली जो है ना स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, जी। ठीक है, पैनल्स वगैरह आप बाद में लगाएंगे, सारा काम करेंगे। जी। आपने कहा कि आपके टाइम से भी मुतमईन है, आपने जिस तरह हमें कहा जी। उस तरह आपने लगा दिया। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी टीम के जो मेंबर्स आए हुए थे, कि आपको कहीं अगर कोई कमी नजर आई हो और आपने उनको बोला हो, उन्होंने मना किया, क्या ऐसा हुआ कभी इस मामले में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि उस चीज़ के अंदर जो है वो कोई आपने मौका ही नहीं दिया उस चीज़ बहुत का। शुक्रिया। क्या आपके लोगों ने जो है कि मुझे तंग करते, वरना अक्सर बेशतर ऐसा हुआ मैंने छोटे-मोटे घर में काम करवाएँ तो उनके पीछे लग के मुझे काम करवाना पड़ता था। लेकिन आपके मामले में जो है वो आपके वर्कर्स के मामले में मुझे ऐसी कोई परेशानी हुई नहीं। अच्छा, अब मेरा सबसे आपसे आखिरी सवाल ये है कि फिर उसके बाद इसको क्योंकि हमारा काम बिल्कुल जी। थोड़ा सा कलर का रह गया तो वो भी ख़त्म करके हम जा रहे हैं कि आप अगर 10 में से नंबर देने पे आएंगे तो हमें कितने नंबर देंगे? देखिए, अगर होता तो मैं 10 के 10 पूरे आपको देता, जी, लेकिन 9.5 मेरे हिसाब से जो है बहुत शुक्रिया, बहुत आपको शुक्रिया। मिलने चाहिए। और इन फ्यूचर जो है वो मुझे आगे अपना पूरा सेटअप भी लगवाना है, जी, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह हाजिर हैं। उम्मीद है कि आपसे उसी तरीके से आप लोग कोऑपरेट मेरे साथ जी, करेंगे। इंशाल्लाह हम जो पूरा सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसके अंदर अभी इनको क्योंकि स्ट्रक्चर नीड थी तो हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। फिर जब सिस्टम पूरे नीड होगी, इन्हें ये कहेंगे तो इन्हें किस तरह का सिस्टम चाहिए, इस हवाले से भी हमारी फर्दर बात होती रही है इनसे। तो इंशाल्लाह जिस वक्त कंप्लीट एक सेटअप की बात आएगी तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इनको उसी तरह जिस तरह अभी हम आपसे जी, बात कर रहे हैं ना कि उसी तरह लगा के देंगे। अच्छा, इस सवाल इसी बात पे एक ज़मना बात निकल आई कि
کہ ہم نے آپ سے کوئی چیز مانگی کہ ہمیں یہ چیز چاہیے یہاں کے لیے؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ساری کی ساری چیز آپ نے ساتھ لے کر آئے تھے، اور کم وقت کے اندر جو ہے وہ آپ نے اچھی چیز تیار کر کے دی، ورنہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کام جو ہے وہ 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے لمبا کھینچے گا، لیکن وہ چیز کا موقع ہی نہیں دیا کہ آپ نے جو ہے وہ جس ٹائم پہ بولا تھا اس ٹائم پہ کام شروع کیا، اور منیمم جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کے اندر میرا فوراً جو ہے اسٹرکچر پورا کمپلیٹ کر کے کلر کر کے جو ہے وہ آپ نے میرے ہینڈ اوور کر دیا۔ اچھا، ہم جب آئے تھے یہاں پر تو ہم اپنے ساتھ سارا سامان لے کر آئے تھے، سارا کٹا پٹا کچھ نہیں تھا، یہاں کچھ کے ہم نے بھی، پورا A to Z جو ہے جی کمپلیٹ کیا۔ جی جی اس کی ایک وجہ میں نے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ہمارے سے جو تعلق پیدا ہوا تھا، جو رابطہ ہوا تھا، وہ یوٹیوب کے ذریعے ہوا تھا۔ تو ایسا ہوتا ہے عموماً کہ اگر ہم ان کا سامان کاٹ کے لاتے تو ان کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید انہوں نے کہیں کوئی کمی کی، تو الحمدللہ ہم پوری لینتیں لے کر آئے تھے، ورنہ عموماً ہم اپنا اسٹرکچر اپنے پاس ورک شاپ میں 80% تک ریڈی کر کے لاتے ہیں اور یہاں لا کے اس کو اسمبل کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں اور اس کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔